और भैया डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपका, ये log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे कि आप सबको पता है इस डिनोमिनेटर की आदत है जगह जगह मुंह मारना, समझ रहे हो आप। अब जगह जगह मुंह मारेगा तो कहीं ना कहीं कटेगा। अच्छा ठीक है। कटेगा, अब देखो यहाँ कहाँ कटता है, जरा देखो एक बार। और भैया यहाँ पे भी क्या बन जाएगा सर, इसका log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता ही है जगह जगह मुंह मारोगे कहीं ना कहीं तो कटेगा, जैसे रियल लाइफ में कटता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो आपका चैप्टर 5 चल रहा था और चैप्टर 5 में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का हम कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा और ये है क्वेश्चन नंबर 6 एफ एक्स है प्यारे बच्चों, कितना हमारा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक भैया ए की पावर एक्स की पावर 5। तो इसके क्या करना है सर, हमें डिफरेंशिएशन करना है। और सर जब डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे हम सर, हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू किसकी निकालनी है सर, डी वाई बाई डी एक्स की निकालनी है। तो भैया ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, ए की पावर एक्स का भैया डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, मतलब ए की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन एक्स ही नहीं, ए की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन ए की पावर समथिंग ही होता है। लेकिन हमेशा जो चीज़ x के प्लेस पे चल रही होती है, जो समथिंग होता है उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन क्योंकि हम x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ x के अलावा वहाँ पे होगी उसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बार, ए की पावर एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन इस बार x के प्लेस पे x नहीं एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों किसका होगा, 2x हो जाएगा, किसका, एक्स स्क्वायर का। और ये कहाँ तक जा रही है प्यारे बच्चों, x की पावर 5 तक जा रही है। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर एक्स क्यूब होगा, तो ए की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो ए की पावर एक्स क्यूब ही होगा, लेकिन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर होगा। फिर ए की पावर एक्स की पावर 4 होगा, उसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स की पावर 4 होगा, लेकिन एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा। उसके बाद में ए की पावर एक्स की पावर 5 है, ए की पावर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स की पावर 5 ही होता है, और x की पावर 5 का प्यारे बच्चों x5 x की पावर 4 डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है सर, बोले क्या सर, हमें सारे में a की पावर x कॉमन दिखाई दे रही है। अब a की पावर x प्यारे बच्चों कॉमन कहाँ तक निकालोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑल दो आप निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालना है, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो। यहाँ पे क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। अब a की एक पावर तो आपने कॉमन ले ली x की, तो यहाँ पे कितनी बनेगी भैया, बेटर है आप इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा अननेसेसरी आप सिंप्लीफिकेशन कर नहीं पाओगे, करोगे भी तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। यहाँ भी आपका इसका आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर हमारा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स है सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स है सर हमारा, और इसका क्या करना है सर, हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर क्या सर हमारा रूट एक्स, और इसकी पावर पूरी क्या है सर, हाफ है। भाई रूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हाफ होता है। और आपने डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है सर, कौन सा भैया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे शिफ्ट हो जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन सर यहाँ पे इस बार x के प्लेस पे x नहीं है, x के प्लेस पे e की पावर रूट एक्स है, तो पहले करेंगे e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पावर प्यारे बच्चों क्या होती है, आगे शिफ्ट हो जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हाफ में से जब 1 जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा सर, -1 माइनस हाफ बच जाएगा। लेकिन आपने चेन रूल भी पढ़ा है, चेन रूल क्या कहता है, जो भी चीज़ x के प्लेस पे चल होती है उसका हम तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक उसका डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए। सर यहाँ पे e की पावर रूट एक्स है x के प्लेस पे, तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे सर e की पावर रूट एक्स का, और e की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही आता है, लेकिन जो भी x के प्लेस पे होता है उसका डिफरेंशिएशन हमें चेन रूल से दोबारा करना पड़ता है। इसलिए सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों में डायरेक्ट लिख रहा हूँ होता है 1/√2 रूट एक्स। नहीं समझ में आया तो साइड में लिख देता हूँ, एक्स रूट एक्स का मतलब है प्यारे बच्चों क्या, एक्स की पावर हाफ, और इसका मतलब क्या है सर, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर प्यारे बच्चों क्या होगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको पता है सर x की में से अगर हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आएगा, और -1/2 का मतलब क्या है, जब डिनोमिनेटर में लेके जाओगे
तो पावर प्लस हाफ बन जाएगी, और पावर हाफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों रूट। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करना क्या है भैया, ये आगा डायरेक्ट आपका 1/4 इंटू रूट एक्स इंटू ई की पावर प्यारे बच्चों यहाँ रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों कितना, ई की पावर रूट एक्स, क्योंकि भाई इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। और अगर और सिंप्लीफाई करो, आपको पता है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है सॉरी, तो दोनों नंबर जब डिवीजन में है सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और 1 में से हाफ जाएगा तो सर हाफ बचेगा, तो इसको लिख दो आप क्या सर, ई की पावर रूट एक्स, और यही है प्यारे बच्चों आपका डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से सुन लो, एक बार और बता देता हूं, जब जब चैन रूल लगता है तो बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट आने लगता है, चैन रूल में थोड़ी सी दुविधा होती है नोट लगाने के लिए। चैन रूल जब तक लगता है जब तक एक्स के प्लेस पे चलने वाली क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन है 1 नहीं आ जाता। जैसे कि कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं, जैसे आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है प्यारे बच्चों कोस एक्स, लेकिन हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है इसलिए वहां पे हम उसको लिखते नहीं है। लेकिन x के प्लेस पे जब x नहीं होगा कुछ और होगा तो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं आएगा, इसलिए उसको कंटिन्यूअसली हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सिमिलरली यहां पे क्या था, ई रूट एक्स का मतलब है ई रूट एक्स की होल पावर कितनी प्यारे बच्चों, हाफ। अब यहाँ पे x की पावर n, x के प्लेस पे क्या चल रहा था, e की पावर रूट एक्स, और उस पूरे की पावर क्या, हाफ। तो पावर आगे शिफ्ट हो गई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर जो भी चीज x के प्लेस पे चल रही थी उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। बस फिर सिंप्लीफाई करके एक साथ क्लब करके टर्म्स को लिख दिया और फटाफट हमारा आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, log x और x की वैल्यू है सर ग्रेटर देन 1। सर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, और सर यहाँ पे है हमारा log x, और सर यहाँ है हमारा x ग्रेटर देन 1। हमें क्या करना है सर, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में भैया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स। सर log x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है सर भैया, log x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1/x होता है, इसलिए सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/log x। लेकिन सर क्योंकि x के प्लेस पे log x नहीं था, log x था, इसलिए बाय चैनल जो भी x के प्लेस पे चल रहा होता है फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है क्या सर, 1/x। और यही आपका प्यारे बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। और आंसर कितना हो गया, 1/x इंटू log x, और यही है सर हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देख लो, नोटबुक निकालो, एक एक चीज के नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक बात बनेगी नहीं, वीडियो चलती जाएगी, मजा नहीं आएगा, बाद में जाकर सब पोपट हो जाएगा। तो पोपट नहीं कराना है तो नोटबुक निकाल लो, दिमाग खोल लो, भगवान ने 2 कानों के बीच में सॉफ्टवेयर लगाया है उसका यूज कर लो। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों क्या हमारा, सर यहाँ पे है हमारा cos x और यहाँ पे है प्यारे बच्चों हमारा क्या, log x। अब आपको एक चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है कि जब जब 2 फंक्शन डिवीजन में होते हैं हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो सर हम डिवीजन रूल लगा देते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। सर cos x न्यूमरेटर में, log x डिनोमिनेटर में, 2 फंक्शन डिवीजन में, तो डिफरेंशिएशन करना है, सर डिवीजन रूल लगा दो। अब सर डिवीजन रूल होता क्या है भैया, डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर में ले जाकर एज इट रखो, डिनोमिनेटर का क्या कर दो भैया, डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस का साइन चिपका दो, फिर भैया न्यूमरेटर को एज इट रख लो, डिफरेंशिएशन किसका कर दो भैया, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है सर मेरा, log x है, और भैया डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये log x का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना भैया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सर cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस भैया बाहर उठा के फेंक दो, तो साइन एक्स इंटू log x हो जाएगा। सर उसके बाद में log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो माइनस का cos x इंटू क्या बन जाएगा सर मेरा, 1/x बन जाएगा, और सर यहाँ पे बन जाएगा क्या मेरा, log x का होल स्क्वायर। अब सर यहाँ से x जो है ना एलसीएम लेकर नीचे फेंक दो, और एलसीएम भैया जब लोगे तो ये बन जाएगा क्या सर मेरा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का x इंटू साइन एक्स इंटू log x, और भैया यहाँ पे क्या बनेगा सर, यहाँ पे बन जाएगा क्या, cos x, और भैया डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपका, ये log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे कि आप सबको पता है इस डिनोमिनेटर की आदत है जगह जगह मुंह मारना, अब जगह जगह मुंह मारेगा तो कहीं ना कहीं कटेगा। अब देखो यहाँ कहाँ कटता है, जरा देखो एक बार, सर जब इसको दोनों पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो सर इधर जाके एक तो कट जाएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर मेरा, जब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सर एक्स माइनस यहाँ पर, और सर यहाँ पे सर हमारा है साइन एक्स, और सर यहाँ पे क्या है सर हमारा लॉग एक्स है, माइनस का साइन लगा दो, और भैया यहाँ पे लिख दो कोस एक्स, और भैया लॉग एक्स को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे लॉग एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, और भैया यहाँ पे भी क्या बन जाएगा सर, इसका log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको पता ही है जगह जगह मुंह मारोगे कहीं ना कहीं तो कटेगा, जैसे रियल लाइफ में कटता है। रियल लो एक पर तो गया इसका, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर माइनस का x इंटू साइन एक्स अपॉन log x, और सर यहाँ पे क्या बनेगा सर माइनस का कोस x अपॉन log x का होल स्क्वायर, और यही है मेरे प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। क्या इतनी बात प्यारे बच्चों आपको समझ में आती है? तो कुछ नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिवीजन रूल लगाना है, बस फटाफट फटाफट लगा दो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो डिनोमिनेटर को, और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सर हमारा कोस है, और सर यहाँ पे मेरा log x प्लस e की पावर x है। इसका क्या करना है सर, डिफ्रेंशिएशन करना है। x सर ग्रेटर देन 0 है। सर यहाँ से जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाऊंगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सर कोस एक्स का हो जाएगा मेरा माइनस का साइन एक्स, कितना हो जाएगा सर, कोस एक्स का हो जाएगा सर मेरा माइनस का साइन एक्स। लेकिन सर यहाँ पर x के प्लेस पे भैया क्या चल रहा है, log x प्लस e की पावर x चल रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा। लेकिन एक बात तो सर आपको मन में बस गई है, सर जो भी x के प्लेस पे चल रहा होता है बाई चैन रूल उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाई चैन रूल उसका क्या करते हैं सर, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो भैया log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अगर आप उसको एलसीएम लोगे सोल्व करोगे तो वो क्या बन जाएगा सर मेरा, बन जाएगा ये तो बन जाएगा बच्चों क्या, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x एज इट इज रहेगा, और सर यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x बन जाएगा, और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सर मेरा x आ जाएगा, और यही है प्यारे बच्चों आपका आंसर।